हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर पे। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। इन प्रश्नों के एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। पिछले क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। आज हम इस सीरीज के पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यस्त मताधिकार की मान्यता दी गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में व्यस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 326, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो अभी जो वीवीपैट प्रयोग किया जा रहा है वो M3 संस्करण का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह अधिकार प्राप्त है चुनाव आयोग को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो लघु संविधान कहा गया था 42वां संविधान संशोधन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का 52वां संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो संविधान का जो 52वां संशोधन है वो दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है संसद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस सूची से संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली है जो राज्य सूची से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो जो केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था वो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किससे लिया गया था? तो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वें अनुसूची में 29 विषय हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वाद योग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र प्रतीक है न्याय का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्राप्त करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। तो चलिए आज का 25 क्वेश्चन आज यही समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।